बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, व्यंजक दे रहे हैं। आपसे कहा है उसके टर्म्स और फैक्टर बताइए। पद और गुणनखंड हमें बताना है। आप ध्यान दो, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स हैं बेटा? एक -4x और एक 5 है तो लिख देते हैं टर्म्स क्या हो गए, -4x और 5। अब फैक्टर लिखना है बेटा। आप इसे क्या लिख सकते हो, -4x को बेटा -4 और बेटा इंटू x लिख सकते हैं। तो बेटा -4x के फैक्टर हो गए -4 और x, ये लिख देते हैं। और इसके फैक्टर 5 ही होंगे। ठीक है, अब इधर चलो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कितने टर्म से बना है? एक ये और एक ये, दो टर्म्स। तो पहला क्या लिखोगे, -4x और दूसरा क्या है, 5y। ठीक है, अब बेटा हमें फैक्टर निकालना है तो आप -4x को क्या लिख सकते हो, -4 इंटू x। ठीक है, लिख लेते हैं -4 और x बेटा 2, ये फैक्टर है। ठीक है, अब 5y को देखो, 5y को बेटा 5 इंटू y लिख सकते हैं। कितने फैक्टर बने, 5 और y। लिख दो 5 और y। ठीक, अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये वाला ये कितने टर्म से बना है, दो टर्म से। एक बेटा 5y और दूसरा 3y²। 5y को बेटा आप 5 इंटू y लिख सकते हो। फैक्टर कितने बने, दो, लिख लेते हैं 5y। और 3y² को बेटा आप लिख सकते हो 3 इंटू y लिख सकते हो। तो बेटा इसके फैक्टर बन गए 3y। ये एक्सप्रेशन बेटा इससे और इससे बना है। टर्म्स कितने हो गए, दो। एक बेटा xy और दूसरा हो गया 2x² y²। ठीक है, आप इसके फैक्टर बनाओगे तो x और y बनेंगे। ठीक है, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये देखिए 2x² है तो दो बार लिख दो x, y² है तो बेटा दो बार y लिख दो। ये फैक्टर बन गए। अब बच्चों इसको देखिए, इसमें बेटा दो टर्म्स मिले, कौन कौन से, एक PQ और एक R। लिख लेते हैं, एक PQ है एक R है। इसके फैक्टर बनाओ, एक P दूसरा Q होगा और इसके फैक्टर R ही होगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। ये बेटा एक्सप्रेशन तीन टर्म से बना है, एक बेटा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। लिख लेते हैं 1.2ab और ये -2.4b और ये 3.6a। इस तरह से बेटा ये तीन टर्म से बना है। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 1.2 लिख लो, कॉमा लगा के a, कॉमा लगा के b लिख लिया, ये बन गए फैक्टर। अब बेटा इसके लिख लीजिए -2.4 और कॉमा लगा के b लिख दो। अब इसके फैक्टर 3.6 कॉमा लगा के a लिख दो। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये कितने टर्म से बना है, एक ये दूसरा ये। लिख लेते हैं, एक बेटा 3/4x और एक बेटा 1/4। ये दो टर्म से बना है, पद से बना है। अब बेटा इसके फैक्टर देखो, एक बेटा 3/4 हो जाएगा, दूसरा बच्चों x। ठीक है, 1/4 के फैक्टर 1/4 ही होगा। ठीक है, अब इसकी बात, ये बेटा कितने टर्म से बना है, एक ये दूसरा ये। लिख लेते हैं 0.1p², दूसरा 0.2q²। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, एक बेटा ये नंबर हो जाएगा 0.1। p² है बेटा दो बार लिख लो अलग अलग, p ये p हो गए फैक्टर। अब इसकी बारी, इसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले नंबर लिखो,
0.2, ये क्यू स्क्वायर है, 2 बार क्यू लिख दो। इस तरह से बच्चों फैक्टर और टर्म्स पता किए जाते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे कहा है हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, व्यंजक दे रहे हैं, आप बेटा कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना, अचर पद को मत लेना, कांस्टेंट टर्म छोड़ दो, फिर जो टर्म्स बचे उन्हें आप लिख दो और बेटा उनके कोएफिशिएंट भी बता दो, गुणांक भी बता दो। इतनी बड़ी बात का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं लेना। कांस्टेंट टर्म्स का मतलब बेटा जिसमें वेरिएबल न हो, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे बेटा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, न तो x है, न y है, न z है, न t है, न a है, न b है। ये क्या कहलाएगा, इसे ही कहते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो बेटा आपसे कहा आप इसे छोड़ दो, फिर टर्म्स क्या बचा, ये बचा -3t²। अब बेटा उसका आपसे कहा है कोएफिशिएंट भी बताओ। तो बेटा t² के साथ क्या लिखा है, -3, तो आंसर हो गया -3। ठीक, अब इधर देखिए, इस एक्सप्रेशन में बेटा आप ध्यान दो, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ t नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो बेटा उन्हें नहीं लेना, बाकी जो बचा वो ले लो। कौन कौन से टर्म्स होंगे, t² और ये बेटा tq, ये टर्म्स हमने ले लिए। अब बच्चों उनके हमें क्या लेना है, कोएफिशिएंट लेना है, गुणांक लेना है। कैसे लोगे, t के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब इनटू में 1 करके सोचो। तो बेटा t के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो t का कोएफिशिएंट 1। इसी तरह से बेटा t² का कोएफिशिएंट भी 1, इसी तरह से बेटा t³ का कोएफिशिएंट भी 1 होगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमें कांस्टेंट टर्म वैसे भी नहीं लेना, तो टर्म्स यही लेने पड़ेंगे, एक x, दूसरा 2xy और तीसरा 3y। अब उनके कोएफिशिएंट लेना है, x के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो x का कोएफिशिएंट 1, x y का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा 2 और y का कोएफिशिएंट 3। अब बेटा ये एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलकर बना है, लिख लेते हैं 100m और 100n। ठीक है, अब कोएफिशिएंट लिखना है, m का कोएफिशिएंट बेटा 100 है, m के साथ जो लिखा वो नंबर लेना है, n का कोएफिशिएंट 100 है, n के साथ जो नंबर लिखा है वो लेना है। ठीक, अब ये एक्सप्रेशन बेटा इन दो टर्म से बना है, लिख लेते हैं -p²q² 7pq। अब बेटा इसका हमें कोएफिशिएंट लेना है, p² q² का कोएफिशिएंट क्या होगा, आप 1 करके देखिए क्या होगा बेटा -1। ठीक है, और pq का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये नंबर 7। ठीक है, अब इधर चलो, ये एक्सप्रेशन दो टर्म से बना है, एक ये, लिख लो 1.2a 0.8b। ठीक है, अब हमें कोएफिशिएंट चाहिए, a के साथ बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है, ये कोएफिशिएंट है, b के साथ बेटा ये नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है, ये b का कोएफिशिएंट है। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक टर्म से बना है, उसे लिख लेते हैं 3.14r²। अब बेटा कोएफिशिएंट चाहिए, r² के साथ बच्चों ये नंबर लिखा है, ये बेटा r² का कोएफिशिएंट होगा, लिख लेते हैं। अब बेटा इधर देखिए, आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया। अब बेटा ये एक्सप्रेशन दो टर्म से बना है, एक बेटा 2l और दूसरा 2b। ठीक है, अब हमें कोएफिशिएंट चाहिए, l के साथ बेटा 2 लिखा है, l का कोएफिशिएंट 2 है, b के साथ बेटा 2 लिखा है, b का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, अब बेटा ये एक्सप्रेशन दो टर्म से बना है,
एक ये वाला 0.1y और दूसरा 0.01y स्क्वायर। अब बेटा हमें y का कोफिशिएंट लिखना है। y के साथ मल्टीप्लाई में 0.1 लिखा है तो y का कोफिशिएंट हो गया 0.1 और y स्क्वायर के साथ बेटा क्या लिखा है मल्टीप्लाई में 0.01 तो ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0.01। इस तरह से बेटा आपको टर्म्स और कोफिशिएंट पता करने थे।